हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम यू बैक। आज 31st की सेकेंड शिफ्ट की केमिस्ट्री मेमोरी बेस्ड पेपर जेईई मेन की देख रहे हैं। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चंस आया है। पहला क्वेश्चन था एटॉमिक स्ट्रक्चर से, फाइंड द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम। वेरी इजी क्वेश्चन है। इसमें पोटेशियम की एटॉमिक नंबर 19 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। अब इसमें 4s इलेक्ट्रॉन इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन। इसकी क्वांटम नंबर्स देख लो, n वैल्यू कितना 4, फॉर s सब शेल l वैल्यू 0 एंड m वैल्यू 0, s वैल्यू दैट कैन बी प्लस ऑफ और माइनस ऑफ। सो यहाँ गिवन ऑप्शंस में अपन को प्लस ऑफ गिवन है सभी का, तो हम प्लस ऑफ ही ले लेंगे। सो करेक्ट आंसर फोर्थ वन। नेक्स्ट द सेकेंड क्वेश्चन, इट इज फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, द रिपीटेड क्वेश्चन, निकेल टेट्राक्लोराइड 2- एंड निकेल टेट्राकार्बोनाइल, इन दोनों की मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसमें निकेल टेट्राकार्बोनाइल पहले लिया तो आप इसमें कार्बोनाइल इज द न्यूट्रल लिगैंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। सो इसमें निकेल इज इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन हम देखें, इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज 3d8 4s2 आउटर कॉन्फ़िगरेशन। अब इन प्रेजेंस ऑफ CO that means strong field ligand, the pairing of electrons takes place. So इसमें D सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स पेयरअप हो जाएगी, 4s इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ 3D में पेयरिंग हो रहा है और इसमें 4s वेकेंट मिलेगा और 4p भी वेकेंट मिलेगा। अब ये 4s और 4p sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा और 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में ये CO लिगैंड्स इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। दस निकेल टेट्राकार्बोनाइल बन रहा है। सो निकेल टेट्राकार्बोनाइल की शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल, और इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो इसलिए ये डायमैग्नेटिक। अब हम आएंगे सेकेंड कॉम्प्लेक्स निकेल टेट्राक्लोराइड 2- NiCl4 2- में निकेल इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। In +2 oxidation state, our Cl- is weak field ligand, and in +2 oxidation state its configuration is 3d8 4s0. Since Cl- is weak field ligand, here pairing of electrons not taking place. So इसलिए यहाँ ये 4s और 4p सबशेल्स ये वेकेंट मिल रहा है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो रहा है और इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी मिल रहा है। सो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। सो इसलिए निकेल टेट्राकार्बोनाइल इज डायमैग्नेटिक एंड NiCl4 2- इज पैरामैग्नेटिक होगा। सो देख लो कौन से ऑप्शन में ऐसा है, सेकंड ऑप्शन। सो आंसर इज सेकंड वन। The next question from chemical bonding, which of the following is least ionic? फेजान्स रूल्स के रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें BaCl2, KCl, AgCl, COCl2, यहाँ आप कैटेन को देखेंगे, कैटेन्स क्या है, Ba+2, K+, CO+2 एंड Ag+। इसमें Ba+2 इसके लिए इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा, K+ इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा, CO+2 इसमें इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं है बट Ag+ में सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जिस आयन में होगा उस कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो इसलिए पोलराइजिंग पावर फॉर Ag+ ज्यादा होने की वजह से AgCl इज मोर कोवेलेंट इन द गिवन ऑप्शंस। Next, fourth question, 13th group elements in trivalent state hydrolyze due to covalent nature. Yes, if you take trihalides of 13th group elements, they undergo hydrolysis. So statement 1 is correct.
and on hydrolysis of aluminum chloride gives AlH2O 6 times 3 plus. Yes, it is also correct. Aluminum chloride on hydrolysis, it can give this AlH2O 6 times 3 plus complex ion. So, both the statements are correct. So, these are the direct lines from NCERT. So, बच्चों NCERT लाइन्स ढंग से पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस इस बार जो भी आया है इनऑर्गेनिक से, स्पेशली फ्रॉम पी ब्लॉक, पहले लाइन स्टेटमेंट 1, दूसरे लाइन स्टेटमेंट 2 जैसा दे रहा है, तो आपको एक बार ये NCERT दोबारा पढ़ना है. नेक्स्ट, this is question from coordination compounds. The complexes are given and electronic configuration is given based on the crystal field theory. So, let us see, in the first complex iron is in +3 state, in the second complex nickel is in +2 state, third complex chromium is in +3 state, and in fourth complex vanadium is in +3 state. So, in these oxidation states, the configuration is written like this: Fe+3 configuration, 3d5 configuration, and crystal field splitting takes place in the octahedral complexes, and T2G 111 Eg11 होगा because water is taken as the weak field ligand, and nickel 2 plus in this T2G 222 Eg11, and for chromium 3 plus T2G 111 Eg00, and for vanadium 3 plus it is T2G 110 Eg00. इसमें आपको बच्चों इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स भी पूछ सकते हैं और मैग्नेटिक मोमेंट भी पूछ सकते हैं. तो कॉन्फ़िगरेशंस के कॉन्फ़िगरेशन से हम ये भी बता सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट्स क्या हो सकता है और इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो सकता है. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट, इसमें आपको मैच करना ही है, तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशंस को मैच करने से आपको कौन से कॉन्फ़िगरेशंस मैच हो रहा है देख लो. फर्स्ट वाले के लिए तो Q ऑप्शन मैच हो रहा है और सेकंड वाले को तो ये T2G 22211, सो सेकंड वाले के लिए P मैच हो रहा है, थर्ड वाले के लिए तो S मैच हो रहा है, फोर्थ वाले को R मैच हो रहा है. नेक्स्ट, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम पीरियडिक टेबल. इसमें बच्चों ABCD एलिमेंट्स दिया है और इस तरफ पीरियड, इस तरफ ग्रुप दिया है. अब इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट. यहाँ एटॉमिक रेडियस एंड मेटालिक रेडियस, आयनिक रेडियस, ये तीन आपको दिया है. एटॉमिक रेडियस में आपको मालूम है लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, राइट. सो यहाँ ये लेस देन बी दे रखा है, लेकिन इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, सो बी शुड बी लेस देन ए. सो पहला ऑप्शन तो गलत है. एंड सिमिलरली मेटालिक रेडियस का भी सेम है, सो मेटालिक रेडियस में भी सेम होनी चाहिए, बी लेस देन ए. एंड इफ यू कम टू द आयनिक रेडियस सही दिया है, B plus less than, A plus less than, D plus less than, C plus. So, यहाँ ionic radius in a period from left to right decreases, in a group from top to bottom increases. The correct option is ionic radius. This is from again D block. This question is also direct lines written in the NCERT. So, Mn2O7 is an oil at room temperature. It is a green oil at room temperature. Yes, it is correct. And vanadium pentoxide reacts with acid to give VO2 plus. Yes, it is also correct. CRO is a basic oxide and V2O5 does not react with acids. इसमें Mn2O7, as I said, it is a covalent green oil, and V2O5 is amphoteric. In basic, when it reacts with bases, it can produce VO4 3-, and when reacts with acids, it can produce VO2 plus ions. And CRO is basic oxides, because in lower oxidation state it shows basic nature, in higher oxidation states ये oxides acidic nature show करेगा.
नेक्स्ट, सो ये तीनों स्टेटमेंट्स सही है। सो कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए, बी एंड सी। V2O5 डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स, ये गलत है। ये दोनों से रिएक्ट होगा, एसिड से एज वेल एज बेसिस से। सो V2O5 इज एम्फोटेरिक इन नेचर। Next, this is again from 15th group. Statement 1. In 15th group hydrides, reducing character decreases from NH3 to BiH3. ये तो गलत है। यहाँ reducing character increase होगा from ammonia to bismuthine. इसमें as the atomic size increases, element to hydrogen bond length इंक्रीज होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। तो इसलिए BiH3 इज द स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट, whereas NH3 इज द माइल्ड रेड्यूसिंग एजेंट। एंड इसमें स्टेटमेंट में उल्टा लिखा है, NH3 से BiH3 रेड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट, सेकेंड स्टेटमेंट, E2O5 is more acidic than E2O3 where E is the 15th group element. अब इसमें suppose if you are taking N2O5 and N2O3, in this nitrogen is in +5 oxidation state and here in N2O3 it is in +3 oxidation state. So the oxides in higher oxidation state shows more acidic behavior than in lower oxidation state. So N2O5 is more acidic than N2O3. So here in this the second statement given is correct and the first statement given is wrong. Next, this is again from D block elements. In the reduction of permanganate ion to manganate ion, one electron is involved. Yes, it is correct. And statement 2, CrO4 2 minus in acidic medium gives a product and in the product oxidation number of chromium is 6. Let us see, here MnO4 minus, if it gains one electron it is converted into MnO4 2 minus, permanganate to manganate, and CrO4 2 minus in acidic medium converts to dichromate. In the dichromate chromium oxidation number is +6. So here both the statements are correct. Next, statement 1 again, acid disproportionate into S2 minus and S2O3 2 minus in alkaline medium. Yes, correct. Statement 2, ClO4 minus undergoes disproportionation in acidic medium. ये तो गलत है क्योंकि ClO4 minus में क्लोरीन हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दैट इज +7 स्टेट में। सो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन कोई भी मीडियम में नहीं होगा, एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम क्वालिटेटिव एनालिसिस। नेस्लेस रिएजेंट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग कैटयन। ये क्वेश्चन, इस तरह की क्वेश्चन 3 बार आया है इस बार इस सेशन में, ठीक है। जनवरी सेशन में अब तक जितने भी पेपर्स हुआ है इसमें 3 बार ये इस तरह की क्वेश्चन आया है। इसमें नेस्लर्स रिएजेंट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग कैटयन। नेस्लर्स रिएजेंट को हम अमोनियम कैटयन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करेंगे। तो अमोनियम आयन से रिएक्ट हो गया तो नेस्लर्स रिएजेंट मीन्स K2HgI4 प्लस KOH, इसको कहते हैं हम नेस्लर्स रिएजेंट। इसमें आयनिक फॉर्म में लिया है। अब अमोनियम आयन से ये रिएक्ट हो गया तो ब्राउन कलर्ड प्रेसिपिटेट बनेगा, इसी को बोलते हैं आयोडाइड ऑफ मिलॉन्स बेस। नेक्स्ट, दिस इज फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम। नाउ द गिवन क्वेश्चन इज, फॉर एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन ए गैस गिव्स बी गैस प्लस C/2 gas, the relation between equilibrium constant Kp, degree of dissociation alpha and total equilibrium pressure P is। so इसमें रिलेशन डिराइव करके लिखना है। अब इसमें चेक कर ले, ये गिव्स B प्लस C/2। इनिशियली मान लो इसका नंबर ऑफ मोल्स ये है और B और C का 0 है और एट इक्विलिब्रियम X मोल्स डिसोसिएट हो गया
तो B का x मोल्स और C का x/2 मोल्स बन रहा है। अब इससे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे तो फॉर 1 मोल इट इज x/A इक्वल टू अल्फा होगा। अब अल्फा रिलेशन विथ x इक्वल टू ये अल्फा हो गया। अब यहाँ x वैल्यू पुट करेंगे तब इक्वेशन ऐसा आएगा, दैट इज A माइनस ये अल्फा एंड B के लिए ये अल्फा एंड C के लिए ये अल्फा/2। नाउ टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ये तीनों ऐड करेंगे तब ये प्लस ये अल्फा/2 आ गया। अब इसको हम ये कॉमन लिया तो ये इंटू 1 प्लस अल्फा/2 हो गया। नाउ पार्शियल प्रेशर ऑफ ये इक्वल टू number of moles of A upon total number of moles of A into P, that is total pressure. Now it is A into 1 minus alpha into P by A into 1 plus alpha/2. These are the total moles. And similarly partial pressure of B हम लिख रहे हैं ये अल्फा इंटू पी बाई ए इंटू 1 प्लस अल्फा/2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इज ए अल्फा/2 इंटू पी बाई ए इंटू 1 प्लस अल्फा/2। नाउ ये कैंसिल हो गया तो 1 माइनस अल्फा इंटू पी बाई 1 प्लस अल्फा/2, अल्फा इंटू पी बाई 1 प्लस अल्फा/2, अल्फा/2 इंटू पी बाई 1 प्लस अल्फा/2। नाउ पुट these values in Kp expression. You know Kp equal to partial pressure of B into partial pressure of C power 1/2 upon partial pressure of A, and put the data alpha into P by 1 plus alpha/2, alpha/2 into P by 1 plus alpha/2, and partial pressure of A is 1 minus alpha into P by 1 plus alpha/2. So on cancelling the common terms, you are getting alpha power 3/2 into P power 1/2 upon 2 plus alpha into 1 by alpha power 1/2 into 1 minus alpha. So this is the expression finally we are getting. So in the given options you have to find this expression. Now this is the question from kinetics. Given rate law for the reaction R equal to K into A. If reaction completes 50% in 120 minutes, then determine how many minutes reaction gets completed 90%. So for first order reaction T 90% and T half की relation, ये shortcut method आप use कर सकते हो, नहीं तो आप ये भी ले सकते हो T half equal to 0.693 by K and T equal to 2.303 by K log ये अपॉन ये माइनस एक्स, यहाँ ये के जगह 100 एंड x के जगह 90 ले सकते हो। तब आपको इसमें एक के वैल्यू को इससे आप निकाल के k इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ लिख लो, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन फाइनली यू विल गेट द सेम थिंग 3.33 into 120 and nearest if you round off this you will get 400. Next, KMnO4 oxidizes oxalate ion to carbon dioxide. During this reaction, number of moles of H plus ions used with 1 mole of MnO4 minus is. Look at this, MnO4 minus to Mn2 plus, in acidic medium we are balancing, and oxalate ion to carbon dioxide. Now if you add these two equations, final equation you are getting 2MnO4 minus plus 16H plus 5C2O4 2 minus is giving to 2Mn2 plus 10CO2 plus 8H2O. This is the balanced equation. अब इसमें for 2 moles of manganese ion, how many moles of H plus is required? 16. अब 1 मोल के लिए कितनी चाहिए? 8 मोल H plus. So आंसर 8 हो जाएगा. Next question. This is from thermodynamics. 1 mole of an ideal gas expands from 10 liters to 100 liters isothermally and reversibly at 300 Kelvin. Then magnitude of work done is, इसमें आपको R वैल्यू भी गिवन है
अब इसमें फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस वर्क डन फार्मूला माइनस NRT/ln V2/V1 डायरेक्ट फार्मूला सब्सटीट्यूशन। इसमें n वैल्यू तो आपको गिवन है 1 मोल, R वैल्यू भी गिवन है 8.314 एंड टेम्परेचर भी गिवन है 300 केल्विन एंड इसको नेचुरल लॉगरिथम को बेस 10 लॉगरिथम में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय मल्टीप्लाइंग विथ 2.303 एंड log final volume 100 liters, initial volume 10 liters. So on solving you will get minus 57,744 joule, इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं माइनस 5.744 किलो जूल, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 6 हो जाएगी, तो नियरेस्ट इंटीजर 6 होगा। हमको मैग्नीट्यूड ही एक्सप्रेस करना है तो आंसर 6 हो रहा है। This is from chemical bonding. In compound AB, dipole moment of AB bond and bond distance are 1 angstrom and 1.2 dBi respectively. ये उल्टा हो गया, पहले बॉन्ड डाइपोल मोमेंट और उसके बाद बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए। देन मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन ये एटम इज डैश इंटू 10⁻²। चलो इसमें ये टू बी, ये तो पोलर मॉलिक्यूल हो गया, तो इसमें डाइपोल मोमेंट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंटू बॉन्ड लेंथ इक्वल टू गिवन एज 1.2। अब इसमें ये 1 एंगस्ट्रॉम गिवन है, 1 इंटू 10⁻²10 मीटर में ले रहे हैं और इसको ये डिबाई है, डिबाई को हम कुलुम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे? 1 डिबाई इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻30 कुलुम मीटर। अब डेल्टा इक्वल टू 1.2 इंटू 3.33 इंटू 10⁻20। अब इसमें फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, तो फ्रैक्शन इक्वल टू डेल्टा बाई ई, ई मीन्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो कुलुम्स में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। नाउ यू आर गेटिंग 0.24975 on solving, and if you round off this you will get 25 into 10⁻²। so final answer 25। ओके बच्चों, इस पेपर में इतने क्वेश्चंस मिला है और ये तो मेमोरी बेस्ड है और क्वेश्चन में कोई चेंजेस भी हो सकता है, आप जानते हैं ये, ठीक है। और इस पेपर कंपैरेटिवली इजी टू मॉडरेट है और इसमें ज़्यादातर हम देख सकते हैं वो इनऑर्गेनिक पोर्शन से मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑफ फिजिकल इनऑर्गेनिक में ये 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस में इनऑर्गेनिक से हमको ज़्यादा क्वेश्चंस मिल रहा है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।